बार बार वंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनया गुरुजी सुध लीजे हो जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आपकी जीवन यात्रा है यह आपकी जीवन यात्रा है आपको इस धरती पर स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जो है जीना है आपकी यह जीवन यात्रा पूरी हो इसीलिए सद्गुरु के नियम अनुकूल से चलना है आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है और क्या करना है तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान देवा सदा फल शांति है होया परम कल्याण आप जो है सद्गुरु के हंस हो सद्गुरु के शिष्य हो उस जो है परम प्रभु के हंस हो आप तो आपको ये नहीं सोचना है कि पैर ठीक हो जाए ये सब नहीं कुछ बोलना है आप जो है परम पिता परमेश्वर से कहना है हमें नहीं मालूम हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है बस अब बाकी बाप का काम है कहां से लाएगा बीमारी ठीक करेगा उनका ना काम है बच्चा को बस पिताजी से वो मांगना है ये कपड़ा चाहिए बाकी वो ले आएगा ढूंढेगा ये कैसे लाएगा कहां से खरीदेगा उधारी करेगा पधारी करेगा रोते रहना है जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सीख ले जो है
माँ बाप का आगे चुपचाप जिदिया जाना है, बोला यही चाहिए, आज नहीं लाओगे कल लाओ, परसों लाओ, नरसों लाओ। मांगने में क्या शर्म जे, और वो भी उससे जो है जो सर्व प्रदाता है। अब कैसे करना है उनका काम है। हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। ये जो है आपका संकल्प होना चाहिए। बाकी पैर ठीक करे, सीधा करे, कमर ठीक करे, वो आपका काम है। हमें जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। बाकी आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। चाहे जो है आप जब तक रखो, लेकिन जो है एक चीज होना चाहिए, क्या? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे शब्द जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। स्वामी जी ने क्या कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या मांगा? उन्होंने भक्ति मांगा। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। स्वामी जी ने कहा कि मेरे को मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का कोई नहीं चाहिए, संसार का कोई भोग नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बरा, मीन नीरजी मी प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, हम लोग तो मांगते तो हैं भक्ति, लेकिन उसके साथ मन में और भी बहुत कुछ चलता रहता है। ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। जो है हम लोग जो है भक्ति मांगते तो हैं, लेकिन अंदर में और भी बहुत कुछ रहता है, तो वो काम इन्हीं का काम है। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो हे प्रभु, हमें भक्ति चाहिए, जो है गुरु का चरण जो है बराबर याद बना रहे, वही तो मांगना है आपने। भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, देखो आपको मांगना है गुरु का चरण, गुरु का चरण मिल जाएगा तो सब उसी में है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो हमें गुरु का चरण मांगनी है। स्वामी जी बता तो दिए आपको, आप भुला जाते हो।
फिर बोलोगे इसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय गुरु का चरण है। इतना खोल खोल करके आपको बताई जाती है। स्वामी जी स्वर वेद में खुद ही लिख दिए हैं, हमको बताने का जरूरत ही नहीं है। आप जो है स्वर वेद जो है प्रेम पूर्वक अधीन भाव में बैठ करके पढ़ा करो। आपको तो बस जल्दी इधर जाना है उधर जाना है, कहीं नहीं जाना है, सब फालतू फंड का काम है। काम बृहत नहीं याही से बिना तुम्हारन को, काम बृहत नहीं याही से बिना तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार में नौकरी से भी बड़ा जो है आपको भक्ति करने का है। नौकरी से भी बड़ा काम जो है भक्ति है। अब बोलोगे नहीं आप तो उल्टा बता आप तो उल्टा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो है अपना इसी में नौकरी में बिजनेस में गृहस्थ जीवन में अपना समय निकाल लिया करो। कब आपको फुर्सत मिलती है, ये फुर्सत नहीं मिलेगा। पूरा पूरा जिंदगी में जो है फुर्सत नहीं मिलेगा। ऐसे झामर झूमर में इधर उधर बाएं दाएं जो है खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है अपना समय निकालना है। पूरा समय तो आपने पति के लिए बच्चों के लिए इधर उधर जो है दे दिया। आप तो अपना समय निकाल लिया करो। 1 घंटा जो है आराम से गुरु का चरण पकड़ करके रखो। अरे गुरु का चरण कामधेनु है। फ्री में जितना दुहना है दू लो, कुछ खिलाना पिलाना नहीं है गुरु को जो है। जितना मर्जी हो दू हो जो है। कामधेनु है, ऐसी गाय है, जितना मर्जी हो दूते रहो दूहते रहो, पूरा जिंदगी दू हो। सब गुरु का चरण में है, पूरा दू डालो जो है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा गुरु का चरण में है। तो आपको दुहाना नहीं आता है तो सत्संग से पूछ जाया करो कैसे दुहाना है। संसार में गाय रखोगे तो घास करना पड़ेगा, भूसा लाना पड़ेगा। और स्वामी जी बोल रहे हैं फ्री में मिल रहा है आपको। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जानर छा करी सर्वटा मुझ से आय। आप चालाक नहीं हो। बहुत सदगुरु के अंत अंत नहीं है। वो जो है छोड़ते ही नहीं है, 24 घंटा पीते रहते हैं। अरे बोला नहीं वो माँ औजा जाएगी, बच्चा ऐसे 24 घंटा पिएगा। तो जड़ वाला नहीं है, वो चेतन वाला है, खत्म नहीं होता है। और स्वामी जी नहीं बता रहे हैं आपको हमेशा पीते रहो। बोला नहीं स्वामी जी कहाँ बताए हैं कि हमेशा पीते रहो। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं कि हमेशा पीते रहो। काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय
बड़ भाग। तो गुरु का चरण ही असली स्तन है। दो आस्थान यस कांभ के, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानते, पियता मां सुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये छोड़ो मत जो है 24 घंटा एकदम जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत नाम में, करत धरत रहना। तो बोल रहे नहीं 24 घंटा पीते रहेंगे तो थक नहीं जाएंगे। अरे स्वामी जी कह रहे थकोगे नहीं, आनंदित रहोगे 24 घंटा। ये संसारिक स्तर नहीं है। ये जो है हमेशा अनंत काल तक उसी में रहना है। वहां मन उबता नहीं है। यदि उब रहा है तो इसका मतलब असली स्तर नहीं पाए हो। जो है यदि उब रहा है तो असली स्तर नहीं पाए हो। वो चेतन देश में है, संसार में नहीं है। वो हाथ से नहीं पीना है। तो बोला नहीं कैसे पीना है वो बता दीजिए। तो तब क्या आती है? तो दूसरी भजन आ जाती है, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तजब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो नामाया सधी अधर कटोरा, नामाया सधी अधर कटोरा, पियतय घानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाई, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई, गुरु जी हमके घोटिया
आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ऐसे ही भजन जो है सुना रहे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो मैंने पूछा बाबा उल्लू को भी नहीं मिला? अरे बोला नहीं मिला। तो मैंने कैसे मालूम कि आपको नहीं मिला, आप ऐसे बता रहे हैं? अरे बोला जब कबीर साहब कह रहे हैं तो यही मान लो ना, नहीं मिला उनको। ये भजन जो है कबीर साहब की है, कबीर साहब झूठ थोड़ा बोलेंगे। हमारी बात मत मानो, ये भजन आज की थोड़ा हूं है, ऐसे ही गाई जा रही है और आने वाले संत महात्मा ऐसे ही गाते रहेंगे। तो जो है जब कबीर साहब कह रहे हैं तो नहीं मिला, नहीं मिला होगा। आप ते गुरु का वचन ही जग को है परमार। आप को जानती वायनुरागी जान। तो कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हैं। जब धरती पैदा हुई तब से लेकर के और जब ये खत्म हो जाएगी धरती, मैंने बोला बाबा हम लोग कहाँ जाएंगे फिर जो है? अरे बोला सब लोग जो है एकदम समा जाएगा। मैं बोला कहाँ समा कर कैसा हो जाएगा? तो बोला बरगद का जो बीज है वो कितना छोटा होता है। तो मैं बोला होता तो है। बोला चिड़िया खाती है और जाती है पानी का टंकी पर पानी पी लेती है, कहीं जो है समुद्र किनारे नदी किनारे, और वही जो है मल त्याग देती है। तो उसी बीज में जो है इतना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। ऐसी ही ये जो है गुरु का चरण में ये सारा सब समा करके एकदम छोटा हो जाएगा। तो जब वो कह रहा है कि नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसे ही है ये। तो गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, बैली हाँ सुचिता, बैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो नाम औषधि अधर कटोरा, पियतय घानी हो, पियतय घानी हो, कुमतिय मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। तो सूरती निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई।
तसुरति निरति सी पिए जो कोई, काहई कबीरा अमर पद होई हो। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। तो जो है वो ऐसे नहीं पीना है, हाथ से नहीं पीना पिया जाता है वो। और वो ऐसा स्तन नहीं है जैसा माँ का स्तन होता है, ऐसा वाला नहीं है वो। ये तो जड़ वाला है, थोड़ा देर पियोगे और फिर जो है सो जाओगे, ये ऐसा वाला है ये। उसके बाद से फिर नींद जो है ना टूट जाएगा। और गुरु का चरण में पियोगे तो खत्म हो जाओगे, गुरु का चरण वाला पियोगे तो खत्म हो जाओगे। ऐसा वाला न पीना है एकदम खत्म। तो बोला मर जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो और क्या चाहिए आपको संसार में। और आपको ये तो चेतन मृत्यु है, ये मृत्यु जो है सदगुरु संग जो मृत्यु है वो चेतन मृत्यु है। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो जो चलाक है सदगुरु के हंस हंसनी, वो एकदम गुरु के चरण छोड़ते नहीं है, बराबर पीते रहते हैं बराबर। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। तो बोला नहीं उब नहीं जाएगा। अरे क्या उबने वाला नहीं है वो, न उबने वाला है न अघाने वाला है। आप देखो किसी किसी माँ का इतना दूध होता है, बोला आप कहाँ से देख लिए। अरे हम तो जो है रोड में रहते हैं, काम करवाते हैं, तो हम देखे हैं जो है इतना दूध होता है कि बच्चे पी नहीं पाता है जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। और कोई कोई ऐसा भी देखा है वो माँ का दूध ही नहीं होगा जो है, तो जो टेंशन में रहती हैं, तनाव में रहती हैं, जिनके घर में सब बवाला इकट्ठा करके रहता है, तो माँ का दूध कहाँ से होगा बताओ। ये तो हंसी खुशी जो है इतना बढ़िया जो है सब जो है प्रभु ने बनाया हुआ है। तो ऐसा भी है। तो आपको जो है गर्भ धारण जो है खुशी से करनी है जो है, तो खूब जो है खुशी से रहना है। और जिसके घर में जो है संतान आने वाली होती है, तो उसके माता पिता भाई बहन सास ससुर जो है सब उसको पूरा एकदम खिला पिला करके फिट रखते हैं। और कुछ लोग जो है ऐसे भी दुष्ट भी हैं लोग जो है संसार में। ये इतना बड़ा महान कार्य होता है, सृजन करना जो है, माता जो है सृजन करती है। और उसको दुख देने वाले भी है शैतान लोग जो है। तो फिर जो है वो दुख होगा तो बच्चा दुख ही देगा आपको। कभी भी जो है कोई भी जो है स्त्री गर्भ धारण करती है, तो उसके ये जो है भाई बहन माता पिता जो भी उसके संग में है, पति है, उसका ये जो धर्म है कि उसके हर तरह से रक्षा करे, हर तरह से खुश रखे, तभी वो संतान जो है बढ़िया होगा। और प्रभु से प्रार्थना करके गर्भ धारण करो। ऐसे थोड़ा हुआ जहां मर्जी होता हाँ ऐसे ही गर्भ धारण कर लिया, नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे अंदर जो है, हमारे परिवार के अंदर जो है महान आत्मा है। ये दुनिया भर की चीज मांगते हो, और इसको मांगने के लिए आपको जो है क्या कहना है जो है, इसको भी जो है बताना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो, थोड़ा बोलने से पूरा समझ जाया करो ना। एक शब्द गुरु
देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया से समहीस, अगीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। और जो है शादी होते ही पहला मिलन में ही जो है गर्भ धारण करना है। ऐसे नहीं कि 5 साल तक जो है ना बच्चा नहीं होगा। अब सब भेद जो है ना कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पहले मिलन में जो है सब ऊर्जा जो है ना एक ही संतान प्राप्ति में जो है सब लगा दो जो है, और प्रभु से प्रार्थना करो। हर योनि में स्त्री पुरुष है, आप ही नहीं हो, लेकिन सबसे बवाला जो है मनुष्य में ही है। सबसे बवाला जो है मनुष्य में ही है, और किसी जोनियों में नहीं है, और किसी जोनियों में नहीं है। बस मनुष्य के लिए बोला खाद खराब हो गया, जमीन खराब हो गई, सब खराब हो गया। ये सब सारा उपद्रव जो है मनुष्य ही करता है। इसीलिए जो है सदगुरु जो है धरती पर आते हैं, आपको नियम अनुकूल चलने के लिए बोलते हैं। तो उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक आदेश होता है और एक जो है उपदेश होता है। आदेश और उपदेश में अंतर क्या है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। तो जो संत जन होते हैं वह सदगुरु के उपदेश को आदेश मानते हैं, उसी हिसाब से जो है ना चलते हैं। और जो है वह तो जो है कुछ भी नहीं समझ पाते। उपदेश क्या है, आदेश क्या है। सदगुरु का एक शब्द ही जो है संत के लिए आदेश के समान होता है, उसी हिसाब से वो पालन करता है, और संसार के लिए वह उपदेश होता है। आप वेद को समझो। मैं जो भी बताता हूं अपना अनुभव के आधार पर बताता हूं, तो जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप ये नहीं सोचना कि जितना मैं बताता हूं उतना ही सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो आपको ये समझना है। तो उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश। काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। अब जो है इसी शरीर में बहुत कुछ है, पूरा संसार के लोग नहीं जानता है। वो क्या क्या जानता है, दुनिया भर का जानता है, लेकिन सब बाहर से जानता है। अंदर का भेद कैसे मालूम होगा? तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं
थीरा करो मन पावन को, थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, अजति बरी अज गायब की, बाहर भी तर ज्ञान, थीर करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, अजति बरी अज गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो, आप जो है भेद को बूझो, परम शांति सम दृष्टि से, परखो शब्द विवेक, अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आपका घर में हल्ला होता है तो क्या कहते हैं, अरे भाई बच्चों हल्ला मत करो, थोड़ा बात सुनने दो। आपका छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, बीच में आकर के हल्ला करता है, तब क्या कहते हो, अरे भाई शांत रहो, थोड़ा सुन लेने दो, अभी चलते हैं। तो वैसे ही जो है इस शरीर में आपका सब चल रहा है। तो बोला क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बता दीजिए। इसी शरीर में 8 चक्र चल रहे हैं, इसी शरीर में 9 द्वार चल रहा है, इसी शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां चल रही हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां चल रही हैं, इसी शरीर में 4 अंतःकरण चल रहे हैं। इसी शरीर में आप कितना भी रोक लो लेकिन वो चलता रहता है, मन जो है चलता रहता है। आप भले ही चल रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, लेकिन मन घर पहुंच जाता है कि हम तो इधर आ गए, बैल खाया कि नहीं खाया, गाय खाई कि नहीं खाई, भोजन बढ़िया से बनाया कि नहीं बनाया, गैस खत्म हो गई कि क्या हुआ गया, लकड़ी पर बनेगा कहाँ बनेगा। वो घर में रहती है, यात्रा तो कर रही है, गुरु के यहाँ जा रही है स्वर्वेद महामंदिर में, लेकिन उसका मन जो है घर में लगा हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो इसको थीर करना पड़ेगा। इसी घट ही में तो है आपका जो चेतन पिया है, आपका जो प्रभु है, सब घट में है। सब घट व्यापक साइया, सोनी से जन को, सब घट व्यापक साइया, सोनी से जन को, बलिहारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट होय। तो इसी शरीर में सब है, तो सबको स्थिर करो। बिना स्थिर किए बूझ ही नहीं पाओगे। तो अब कैसे कैसे स्थिर करो, तो स्वामी जी वो भी बता रहे हैं, तन थीरा मन थीरा सुरति थीरा। ऐसे ऐसे तो स्वामी जी सब एक एक चीज लिखे हुए हैं। आपको स्वामी जी क्या कहते हैं, तो आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दो में नहीं दी, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा,
हिले दो में नहीं दी, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुर सविदे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी का विदेह हो गए हैं। स्वामी जी का शरीर जो है रखा हुआ है, समाधि में बना करके रखा हुआ है। यही जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का शरीर जो है वो बना करके रखा हुआ है, आज भी रखा है। स्वामी जी को लगभग जो है अभी पता नहीं कितने 150 साल हो गए। अभी अंदाज से ही बता रहा हूं, आप लोग भी बोलोगे देखो अपना गुरु का जो जन्मदिन भी याद नहीं है, और हम लोग बच्चों का जन्मदिन याद करके रखते हैं और गुरु का जन्मदिन ही याद नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप चलो भेद को समझो। अब जो है गुरु जी तो हर जन्म में आते रहते हैं, जो है अब कितना याद करेंगे। तो सत सुकृता सत्यनाम, जगत जाने नहीं, सत सुकृता सत्यनाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कामा ने नहीं, सत सुकृता सत्यनाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कामा ने नहीं, जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूखा नींद हनाही निहाचर नाम है, भूखा नींद हनाही निहाचर नाम है, कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन मावना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। ये कबीर साहब गा रहे हैं। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना, आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूखा नींद हनाही निहाचर नाम है, कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतनी,
ऐसे ही सत्संग चल रहा था। तो एक जो है गुरु बहन है, बोली अरे बड़ा आनंद आ रहा है, जो है ऐसे ही चलेंगे, उस लोक में भी ऐसे ही सत्संग सुनाएंगे। अरे मैं बोला वहां नहीं है, ये सत्संग यही है, वहां कहां सत्संग होगा? अरे बोला नहीं, वहां भी होगा, हम लोग जाएंगे तो वहां भी करेंगे। मैं बोला कैसे करेंगे वहां? न वहां हवा है न पानी है, वहां कुछ नहीं है। तो वही जो है कबीर साहब बोले, नहीं कबीर साहब कह रहे हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतान संग में बैकुंठन होय। तो वहां बैकुंठ में सुख नहीं है। कभी आप बोलोगे कि जो है, कभी आप बताते हैं वहां सुख ही सुख है, कभी बोलते हैं सुख ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, इसी में गाने बजाने, इसी में सुख है। अब वहां जाने से तो बोलो कैसे क्या होगा? तो स्वामी जी वहां का तो बता रहे हैं ना आपको, हंस दया नंद में भूले आपन रूप, हंस दया नंद में भूले आपन रूप। तो वहां जाओगे तो आनंद में भुला जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर कहां से आनंद आएगा? ये जो आनंद है, यही तो असली आनंद है, यही तो परमात्मा है। आप परमात्मा को ढूंढने वहां जाओ, वहां खत्म हो जा रहा है ना। स्वामी जी बता रहे हैं आपको, हंस दया नंद में भूले आपन रूप, अया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो वहां तो खत्म हो जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो सुख समाधि कैसे कहूँ, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, जो भजन गाने में आनंद है, आपको सुनाने में आनंद है, और सुनने में आनंद है। ये तो हम आपके साथ मिल रहे हैं, सत्संग में ही तो मिल रहे हैं। सब लोग गुरु के चरण में है, एक ही जगह सब मिल जाते हैं। आप जो है शरीर से न बाहर हो, लेकिन आपकी एक डोरी लगी हुई है, आपकी, उसी को बोलते हैं सूरत की डोरी। सदगुरु जो है सूरत से खींच लेता है आपको। चेतन डोरी है, कहीं फंसती नहीं है, सीधा जाती है। ये आप सदगुरु के अंश हो, ये सब बातें को जो है आपने बूझ जाना है, और सब गुरु के चरण में है। जितना भी जीव संसार में है वो सब सूरत की डोरी से लगा हुआ है। आप क्या सोचते हो कि जो है ये जैसे ही जो है ये सृष्टि खत्म होगी, सब सूरत की डोरी एक ही बार सदगुरु जो है सब उसी में जाकर के मिल जाएंगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन व पानी,
कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो ये पूरा सृष्टि जो है एक बूंद में समा जाएगा। जैसे आपको एक बरगद का बीज लेना, अभी जाना घूमते हुए जो आपके आसपास बरगद का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ होगा, देखना उसका बीज बहुत छोटा होता है, उसी के अंदर में इतना विशाल पेड़ जो है वो जो छुपा हुआ है। वैसे ही सारा सृष्टि जो है खत्म हो जाएगी, सूरज भी खत्म, चंद्रमा खत्म, सब जो है एक बिंदु हो जाएगा। ये जो है महारथी संत जो है जब सत्संग सुनाते थे तो बताते थे जो है, और बात भी सही है। आप जो है एक बीज देखो कितना छोटा होता है, और गलती से चिड़िया खा करके तुम्हारे घर में कहीं जो है उधर वो टंकी पर पानी पिया और उधर मल त्यागा तो घर में पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। ये 1000 बार आप निकालते रहो छोड़ेगा नहीं जो है। मेरे घर में भी पकड़ लिया था, कम से कम 4 साल तक उसको हटाते रहे नहीं निकला जो है। फिर लास्ट में एक बार तोड़ तार करके खोल खाल करके सब निकाल करके प्लास्टरा करके खत्म किया। तो ऐसा है ये जो है। तो ब्रह्म जो है उसी को ब्रह्म बीज कहा जाता है। तो वही परमात्मा है, वही नाम है, उसी में सब समा जाएगा। ये सब दुनिया काहे लिए परेशान? आप सोचते हो आप ही परेशान हो, सबसे ज्यादा हम ही दुखित हैं संसार में, सब भगवान हम ही को दुख दे दिया है। ऐसा नहीं है। सब लोग देखो, आप सुबह उठते हो, आप तो उठते भी नहीं हो। 5 बजे उठने के लिए बोलो, 4 बजे तो नहीं उठते हो। डेली संकल्प करेगा आज उठूंगा कल उठूंगा, उठता नहीं है। लेकिन सूरज जो है डेली 6 बजे जो है ना जो है उठ जाता है। जब से धरती बनी है तब से रोज बरसात हो तूफान हो कभी भी हो, वो 6 बजे निकल आएगा। अब ये नहीं बोलना कि आपके 6 बजे बोलते हैं तो उधर नॉर्थ ईस्ट में तो 5 बजे निकलता, ऐसा वाला बात नहीं है। लेकिन आप जहां हो वहां पर उसी टाइम पर रोज निकलता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है 2-4 मिनट जो है, लेकिन उसी टाइम पर निकल जाता है। तो आप तो ऐसा है नहीं, आप तो आराम से सो जाओगे तो 2 घंटा बाद उठोगे, 2-4 मिनट 10 मिनट तो आगे पीछे कोई चलता रहता है। तो जो है उसी टाइम से उगता है, और जब तक धरती रहेगी तब तक वो ऐसे ही चलेगा जो है। और पृथ्वी भी घूमती है, सब लोग घूम रहा है, सब लोग चल रहा है, काहे लिए चल रहा है? तो स्वामी जी उसका भी बता रहे हैं। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, ए जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति नहीं कमे, सब इच्छुक सत्य नाम। तो सबको नाम चाहिए, उसी नाम में जब तक नहीं समाएगा तब तक उसको जो चलना पड़ेगा। तो आपको जो है इस संसार में वही नाम का जो है उपदेश जो है सदगुरु देता है, उसी नाम को लखा देता है, और जीव जो है उसी में चला जाता है। तो शरीर में रहते हुए देखो ऐसा नहीं है वो नाम कोई दूर थोड़ा है, वो आपके हृदय में ही है, उसी में लख लेता है तो उसी में रहता है वो। और वो जो है उसका स्वरूप कैसा है? तो आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा जो है टोपी लगाया होगा तो कान होंगे तो नाक मुख, वो सब नहीं है। विदेह है वो। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। विदेह विदेही को मिले,
छूटे देह अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान, विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान, विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब आनंद यही है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि सब आनंद यही है और कभी बोलते हैं कि आनंद नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जब गुरु के चरण में होता हूं तब आनंद सब गुरु के चरण में है। देखो, आप भूला मत करो, स्वामी जी लिखे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेला झमेला कहीं और लगता है और जो है कोई संत कोई और छुपा होता है। हमने जो है अपना समय में जो है जितने लोग मिले जो है, कोई ऐसा सबका चरण दबा दबा कर जो है सबका चरण दबाए हैं, जो है सबका साथ में रह करके जो है एक हफ्ता जो है चरण दबाए हैं जो है। लेकिन जो है बुद्ध जो है वो संत ही कराता है। यदि अब मैं महारथी संत नहीं मिलते तो हम तो ऐसे ही खत्म हो जाते। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो बुद्ध सदगुरु ही कराता है। स्वामी जी इसीलिए लिखे हुए हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो पहले आप संत ढूंढो, तब न पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो संत एक ही नहीं होते हैं। सदगुरु एक होता है और संत अनेक होते हैं। अब बहुत देखो, इतना भेद है ना, मैं जितना बताऊंगा उतना में नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाँव में है, सूझत सूझत सूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाँव में है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको भेद बूझना पड़ेगा। जो है जो धनवान होता है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मेरे से तो सब चला के ही है।
तो अपने आप बुझ जाया करो। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, देखो ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आए आगे और उसके भी आगे है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो गुरु के चरण को जो है पकड़ करके दूहते रहो, जितना दूह सकते हो दूह लो, क्योंकि गुरु के चरण में कौन सा जो है आपको लगाना है, ना घास डालना है ना पानी डालना है, फ्री का है, फ्री का है। और दिन रात दूहते रहो जो है, क्योंकि गुरु का चरण ही कामधेनु है, गुरु का चरण ही जो है स्तन है, इसमें बराबर दूध निकलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। बोला नहीं, वही तो दूध कैसे निकलना है वही तो बता दीजिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सूरत से दूहना है, जितना मर्जी हो उतना दूहो, अनंत है जो है। आप दूहती दूहती न सूरत थकेगी न गुरु का चरण खत्म होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं बाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।